सूर्य हमारा न्यूक्लियर पावर हाउस अर्थात परमाणुविक ऊर्जा शक्ति घर है और इसका प्रकाश हमारे जीवन को चलाती है। इसका प्रकाश फोटॉन के कणों के माध्यम से आता है। हमारे ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सीज में अरबों तारे हैं और हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के किसी कोने में हमारा नन्हा सा अदना सा सूर्य है, हमारा सबसे नजदीक का तारा। हमारे आचार्यों ने सूर्य को ग्रह बताया है क्योंकि उनकी परिभाषा के अनुसार सूर्य और चंद्र दोनों ग्रह हैं। वह कहते हैं ग्रहाणाम गति हेतवः, वह बड़ा सा पिंड जिसमें गति होती हो और उसका प्रभाव हमारे जीवन पर विशेष रूप से पड़ता है, उसे अपनी परिभाषा के हिसाब से उन्होंने ग्रह माना है। इस वीडियो में आप जान जाएंगे कि केवल संज्ञात्मक भेद मात्र ही है, किसी भी प्रकार से गुणधर्म से संबंधित कोई भेद नहीं है। आइए सूर्य को पूरा समझते हैं। इस चमकते हुए गोले में मौजूद है जबरदस्त प्रकाश, जिसे नंगी आंखों से देखना नामुमकिन है। सूर्य बेहद गर्म एक विशाल गेंद की भांति नभमंडल को प्रकाशित करता है। सूर्य पूरे सोलर सिस्टम का पितामह है। ये अपने बच्चों यानी ग्रहों को उनकी जरूरत की हर एक चीज को देता है। यह ऊर्जा, रोशनी और गर्माहट सूर्य से पाते हैं। हम सभी ऊर्जा, रोशनी और गर्माहट सूर्य से पाते हैं। सूर्य गर्मी और रोशनी नित जलकर पैदा करते हैं, जो हमारी धरती माता के ऊपर तमाम जीवन का रचयिता है। आपके और हमारे भीतर की संपूर्ण ऊर्जा सूर्य की ही देन है, इसलिए हम उन्हें देवता कहते हैं। देवताओं की क्या है परिभाषा, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, ऊपर आई बटन को देख लेना। जान जाएंगे 33 कोटि देवताओं की क्या है वास्तविकता। चलो आगे चलते हैं। अगर सूर्य न होते तो हम आप भी न होते और ना ही यह संसार होता, ना ही हमारा वजूद होता। सूर्य देव से प्राप्त ऊर्जा से हमारा वजूद संचालित होता है। सूर्य को हमारे परम वैज्ञानिक ऋषियों ने आत्मा का कारक माना है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य से आत्मा का विचार किया जाता है। जिस प्रकार से सूर्य न होता तो जीवन न होता, ठीक उसी तरीके से आत्मा न होती तो यह पंच महाभूत शरीर में प्राण न होता, जीवन न होता। जैसे सूर्य जीवन का अधिष्ठाता है, ठीक वैसे ही आत्मा जीवन के वजूद को जीवित रखती है। जीवन का अस्तित्व आत्मा के वजूद से है। सूर्यदेव जो प्रकाश हमें देते हैं, वह प्रकाश जीवन को बनाने वाले बुनियादी तत्वों में से एक है। प्रकाश ब्रह्मांड के भीतर मौजूद सबसे कमाल की चीज है। इसकी हर चीज में जरूरत है। यह हर कहीं है जो सबके लिए आवश्यक है। यानी कि इस संसार में जो भी कुछ मौजूद है, यह उसका एक बुनियादी हिस्सा है। सूर्य के धधकते हिस्से से प्रकाश को बाहर निकलने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। सूर्यदेव पूरे सोलर सिस्टम का 99.8% मैटर को धारण किए हुए हैं। बाकी इनका जो 0.2% का हिस्सा है, उसे ही हम आप अभी तक पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं। सूर्यदेव खूबसूरत हैं, यह शानदार है, यह सरल है। हमारे ब्रह्मांड में मौजूद 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर वाला जो भी मैटर है, वह प्रकाश पैदा करता है। बेशक हमारे और आपके भीतर से भी प्रकाश निकलता है और यही जब तीव्रता को प्राप्त करता है
तो वह आभा मंडल के स्वरूप में दिखाई देता है। हम इंसान इंफ्रा रेडिएशन छोड़ते हैं जिन्हें हमारी आंखें नहीं देख पाती। इन्हें विशेष नाइट विजन इंफ्रारेड कैमरों से देखना संभव है। हमारी आंखें जिस प्रकाश को देखने के लिए डिजाइन की गई हैं, उसे इंद्रधनुष के रंगों में बांटा जा सकता है और हम जो देख सकते हैं वह लाइट स्पेक्ट्रम का एक अंश मात्र है। हमारी आंखों की जो डिजाइन है वह असल में सब कुछ नहीं देख सकती। हम केवल नजर आने वाले प्रकाश के बारे में जानते हैं, क्योंकि इसी के प्रति हमारी आंखें संवेदनशील हैं। लेकिन ये तो ऊर्जाओं की बहुत छोटी सी रेंज है। प्रकाश हमारे द्वारा देखी जा सकने वाली ज्यादा और कम ऊर्जाओं में मौजूद है। हमारे द्वारा देखे जा सकने वाले प्रकाश में कम ऊर्जा होती है, जबकि अल्ट्रावायलेट, जिसे पराबैंगनी प्रकाश कहते हैं, एक्स-रे, गामा रे में इतनी ज्यादा प्रकाश होता है कि वह नजर ही नहीं आता। अर्थात अधिक ऊर्जा की मात्रा वाले प्रकाश हमें नजर नहीं आते हैं। जिस प्रकाश को हम देखते हैं वह सबसे पहले गामा रे के रूप में जन्म लेता है। अर्थात जिस प्रकाश को हम देखते हैं उसका जन्म ऐसे प्रकाश के रूप में होता है जो कि बहुत जबरदस्त ऊर्जा से युक्त होती है और वह हमें दिखाई नहीं देती। अर्थात जो प्रकाश दिखाई नहीं देता उसी प्रकाश से दिखाई देने वाले प्रकाश का जन्म होता है। पितामह सूर्यदेव की गोद में ताकतवर प्रकाश की गामा किरण का जन्म होता है। लेकिन सूर्यदेव इतने खतरनाक प्रकाश को भला सीधे हमारी धरती पर कैसे भेज सकते हैं? यदि वे वैसा कर दें तो जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन उन्हें तो जीवन का रचयिता कहा जाता है, तो वह उसके साथ खेलते हैं और उसे थका देते हैं। गामा किरण के साथ हजारों वर्षों के खेल में गामा किरणें खेलते खेलते थक जाती हैं और उसका स्वरूप बदल के एक्स किरण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसकी ऊर्जा बहुत कम हो जाती है, लेकिन फिर भी सूर्यदेव उसे हमारी धरती की ओर रिहा नहीं करते हैं, क्योंकि वह भी जीवन के लिए घातक है। 3,20,000 किलोमीटर गहरा रेडिएशन जोन एक ऐसी ताकत सूर्य के पास होती है कि उसके प्रभाव से एक्सरे की सारी ऊर्जा को सोख लिया जाता है और उसका स्वरूप जीवनदायिनी शक्ति के रूप में बदल जाता है। तब उस फोटॉन के नन्हे से प्रकाश को जीवन देने की जिम्मेवारी सौंपी जाती है और जिम्मेवारी सौंपकर सूर्यदेव धरती की ओर उसे भेज देते हैं। फोटॉन एक एटम से कहीं छोटा होता है। हम जिस मैटर को समझते हैं, जानते हैं, वह ठोस, द्रव और गैस का ही रूप है, जो कि पूरे मैटर का अति सूक्ष्म भाग है। लेकिन मैटर तो अपने प्लाज्मा वाले रूप में ही अत्यधिक होती है, जिन्हें हम जानते भी नहीं। जब सघन और गर्म गैस का रूप बदलता है तो वह प्लाज्मा बन जाती है और यही मैटर की चौथी अवस्था है। लेकिन सामान्य मैटर में एटम्स के न्यूक्लियस की कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, जबकि प्लाज्मा की अवस्था में एटम्स अलग अलग हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी अलग अलग हो जाते हैं। और ब्रह्मांड के ज्यादातर हिस्से में सितारों समेत प्लाज्मा ही होता है। हमारी प्रकृति को ऊर्जा देने वाला सूर्य का प्रकाश ही तो है। जब हम सूर्य को जल देते हैं तो प्रातः काल सूर्य की ओर देखते हैं। हम सूर्य के फोटोस्फीयर नामक सतह की परत को ही देख सकते हैं। फोटोस्फीयर सूर्य का वह सतह है जो कि देखे जा सकने वाले प्रकाश का स्वरूप है। करोड़ों वर्षों से धरती पर जीवन की ज्योति सूर्य जलाए हुए हैं और सूर्य हमारे लिए आवश्यक ईंधन की व्यवस्था बना रखे हैं। सूर्य अपने प्रकाश से हमारे मौसम को संचालित करते हैं, हमारे महासागरों को गति देते हैं। सूर्यदेव हमें केवल ऊष्मा और गर्मी ही नहीं देते, ये हमें हमारे आवश्यकता के सभी कुछ तत्वों को देते हैं। सूर्य की रोशनी धरती पर ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में सफर कर रही होती है।
हमारे नजर आने वाले ब्रह्मांड में एक भी ऐसी जगह नहीं है जहां से आप सूर्य देव को नहीं देख सकते हैं। सूर्य एक नहीं है, सूर्य भी अनंत हैं। अनंत ब्रह्मांड में अनंत सूर्य हैं और हर सूर्य अपने गुणधर्म के वशीभूत होकर ऊर्जा, ऊष्मा और जीवन देने वाले प्रकाश सभी सूर्यों के प्रकाश के साथ मिल जाता है और संपूर्ण प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता रहता है। और इसी के स्वरूप को हमारे धर्म ग्रंथों में बाबा तुलसीदास जी ने महादेव के स्वरूप की स्तुति करते हुए बताया है। श्री रामचरितमानस में रुद्राष्टकम के भीतर बाबा तुलसीदास कहते हैं, प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजं भानुकोटि प्रकाशम। भानु अर्थात सूर्य, कोटि अर्थात करोड़ों। भावार्थ यह है, अनंत करोड़ों सूर्य के प्रकाश से भी अधिक प्रकाशवान स्वरूप महादेव शिव के भीतर सन्निहित है। सूर्य को ग्रहों में प्रथम, विश्व की रक्षा करने वाला, ग्रहराज आदि संज्ञाओं से सुशोभित किया गया है। आज के अंक में केवल इतना ही। मुझे लगता है यह अंक कुछ लंबा हो चुका है। आप सूर्य के संपूर्ण वैज्ञानिकता को, आध्यात्मिकता को और धार्मिकता के भाव को समझ जाएंगे। उम्मीद है, भरोसा है, आशा है यह अंक आपको पसंद आएगा। सादर प्रणाम स्वीकार करें।